भोपाल से खबर है जहां विजय मेवाड़ा का हत्यारा गिरफ्तार किया गया है। आसिफ बम को हमीदिया हॉस्पिटल लाया गया, इलाज के लिए अस्पताल लाया गया। छावनी में बदला हमीदिया अस्पताल परिसर। तो विजय मेवाड़ा की हत्या में आरोपी आसिफ बम का शॉर्ट एनकाउंटर हुआ। आसिफ बम को हमीदिया हॉस्पिटल लाया गया है। हत्या के आरोपी का शॉर्ट एनकाउंटर। भोपाल से बड़ी खबर। पूरा मामला अशोका गार्डन का है जहां विजय मेवाड़ा की हत्या की गई थी। आरोप था आसिफ बम पर। और ज्यादा जानकारी के साथ एसोसिएट एडिटर अरविंद सिंह चौहान जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा उनका रुख करते हैं। अरविंद जी, ये जो शॉर्ट एनकाउंटर था ये कैसे हुआ, सबसे पहले ये जानकारी दीजिए। ये ऋषभ, ये 3 दिन पुराना मामला है जहां पर परसों कह सकते हैं कि विजय मेवाड़ा देर रात एक डिलीवरी करने जा रहे थे। वहीं पर ये 3-4 बदमाश थे, आरिफ के साथ 3-4 बदमाश थे। ये चूंकि आरिफ जो है, जिसका नाम दूसरा शॉर्ट नेम इसने अपना नाम बम रखा हुआ था। बम का मतलब होता है कि कुछ भी कर देना, किसी को उड़ा देना। चूंकि ये आतंक अपराधी है, उसके साथ जो 3 लोग और थे, ये 3-4 लोग जा रहे थे और किसी बात पर, छोटी सी बात पर विवाद हो गया। उसने विजय को चाकुओं से गोंद कर इसकी हत्या कर दी। उसी के चलते बराबर पुलिस सक्रिय हुई। और चूंकि जो अशोक गार्डन क्षेत्र है वो सांप्रदायिकता के लिए थोड़ा सा कहीं ना कहीं क्रिटिकल है पुलिस के लिए। और जब ये बात यहाँ पुलिस को पता लगी, तो जब पुलिस वहाँ पहुंची तो 2 लोग को कल गिरफ्तार कर लिया गया था। और ये जो आरिफ और बम है ये फरार हो गया था। आज सुबह इसकी लोकेशन पुलिस को पता लगी। पुलिस ने घेराबंदी करके जब इसे पकड़ने की कोशिश की तो इसने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने शॉर्ट एनकाउंटर में इसे गिरफ्तार कर लिया गया है, इसे कर लिया है। और अभी ये हमीदिया अस्पताल में भर्ती है। चारों तरफ से, चूंकि ये आत्म अपराधी है, इसके साथ कुछ गुर्गे भी हैं, वो भी हो सकता है कि पुलिस पर अटैक करे। इसी के चलते पूरी हमीदिया अस्पताल को पुलिस छावनी में कन्वर्ट कर दिया गया है। अब जो 3 से 4 लोग हैं जिसने 3 दिन बराबर आरिफ को शरण दी थी, उसकी तलाश की जा रही है। वो ऐसे कौन लोग थे कि आरिफ कहाँ छुपा रहा और क्या कारण रहे कि हत्या की गई है। साथ में कहीं ना कहीं जिस तरीके से आरिफ का जो पूरा पिछला रिकॉर्ड रहा है उसे भी खंगाला जा रहा है। और जो हिंदू संगठन है वो भी वहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और साथ में जो कुछ समुदाय के लोग हैं, जो दूसरे समुदाय के लोग हैं, उनका मानना यह था कि गलती आरिफ ने की है, अपराध आरिफ ने किया है, तो कोई ऐसी कार्रवाई न की जाए कि उनके परिजनों को भुगतना पड़े। वहीं जो स्थानीय विधायक हैं विश्वास सारंग, अच्छा अरविंद जी, वो भी बराबर। अरविंद जी, आपसे एक बात मैं और जानना चाहूंगा। ये जो आरोपी है वहाँ पर आसिफ, जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये जो आरोपी आसिफ है और जिसका आप बात कर रहे हैं कि भौकाल बनाने के लिए इस तरीके के आरोपी जो है अपना नाम बदल लेते हैं, बम रख लिया, इसके कुछ पॉलिटिकल कनेक्शन भी हो सकते हैं जिस वजह से वारदात को अंजाम देता था। देखिए, पॉलिटिकल कनेक्शन नहीं होते। नेताओं के साथ ये रहता है कि अगर आप वहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं या आप प्रचार कर रहे हैं, कोई भी मतदाता वहाँ का आता है, वो अपराधी है, आरोपी है, फरियादी है, कौन है, नेताओं को पता नहीं होता। अगर वह बगल में आके वो फोटो खिंचवाने की बात कर रहा है तो नेताओं का ये एक निश्चित तौर पर उसे पता नहीं होता कि कौन आरोपी है, कौन फरियादी है, कौन क्रिमिनल है, कौन सामान्य जन है। तो वो आरोपी कहीं ना कहीं से ऐसे राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश करते हैं। और कई बार ऐसा हुआ भी है। अगर हम पिछली बात करें तो बहुत से ऐसे अपराधी हैं, आरोपी हैं, जिन लोगों ने, जो राजनीतिक वर्चस्व के लोग हैं, उनके संग फोटो खिंचवा लिए हैं, फिर वो अपने सोशल मीडिया पर डाल देते हैं और हूल देने की कोशिश करते हैं सामान्य जन को कि हमारे फलां नेता से संबंध है। सच्चाई यह है कि प्रशासन से बड़ा कोई नहीं होता, कानून से बड़ा कोई नहीं होता। और यही वजह है कि जो आसिफ है, इसका नाम आरिफ भी है, कुछ लोग इसे आसिफ बोलते हैं, कुछ लोग इसे बम बोलते हैं। इसने कई अपने नाम रखे हुए हैं जिससे कि पुलिस की पकड़ में ना आए। आतंक अपराधी है, लगभग 20 से 25 मुकदमा इसके ऊपर पंजीबद्ध हैं। और सारे मुकदमा बिल्कुल बहुत बड़े अपराध में पंजीबद्ध है। लड़ाई, लूट, झगड़ा, पुलिस मुठभेड़, इस तरीके से इसके ऊपर मुकदमे पंजीबद्ध हैं। पुलिस ने शॉर्ट एनकाउंटर में इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। और 3 से 4 लोग जो अभी इसके सहयोगी हैं वो अभी फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस का दावा है कि उन लोगों को तस्वीरें भी सामने आई हैं अस्पताल परिसर की, जहां पर तमाम जवानों को तैनात किया गया है। बड़ी संख्या में यहाँ पर जवानों को तैनात करना पड़ा। हॉस्पिटल का जो परिसर है उसे छावनी में तब्दील करना पड़ा। इसके पीछे एक वजह यह है कि इसके समर्थक अस्पताल पहुंच सकते हैं, कुछ बड़ा बवाल हो सकता है, इसलिए पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। देखिए, अपराधियों का, आरोपियों का कोई समर्थक नहीं होता। एक्चुअल में होता क्या है कि जब हम किसी समुदाय की बात करते हैं तो पुलिस को कहीं ना कहीं एहतियातन तौर पर कहीं ना कहीं सुरक्षा के चलते वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था लगानी पड़ती है। क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ऐसे उपद्रवी तत्व होते हैं, कुछ ऐसे कहा जा सकता है कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कहीं ना कहीं समाज में विघटन की कोशिश करते हैं। तो वो कोई ऐसी बात ना कहते हैं जिससे कि दंगा भड़क जाए। इसी को एहतियातन रखते हुए पुलिस ने वहाँ पर पूरी सुरक्षा व्यवस्था तैनात वहाँ पर कर दी है। पुलिस की वहाँ पूरी व्यवस्था है। चूँकि जो आसिफ है, आरिफ है, इसके कई नाम हैं।
बम इसका नाम है, वो अभी एडमिट है। और इसके चलते कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर देखा जा रहा है कि राजनीतिक कुछ लोग हैं वो कहीं ना कहीं अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश ना करें। उसको देखते हुए पुलिस ने पूरी व्यवस्था कर रखी है। पुलिस अभी किसी को मिलने नहीं दे रही। हाँ, परिजन जो उसके सगे रिश्तेदार हैं, भाई बहन या जो आसपास के जो सगे रिश्तेदार हैं, उन्हें बस अलाउ किया गया है वहां से मिलने के लिए। और आम जन को, किसी भी पॉलिटिकल पर्सन को वहां पर नहीं मिलने दिया जा रहा है, क्योंकि वो जो क्षेत्र है अति संवेदनशील क्षेत्र है। पुलिस किसी प्रकार का कोई जोखिम लेने के मूड में अभी नजर नहीं आ रही है। पुलिस का मानना है कि जब पहले उसका ट्रीटमेंट हो जाए कि उसकी जान बचाना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हालांकि जिस तरीके से फायरिंग हुई है उसकी ज़्यादा चोट नहीं लगी है, तो गोली पैर में हल्की सी टच होकर निकल गई है। बस यह है कुछ ही देर बाद वो अगर उसकी हालत गंभीर नहीं हुई तो उसे न्यायालय में पेश किया जाएगा। इसके बाद उसे जो भी न्यायालय निर्णय देगा उस पर पुलिस कार्रवाई करेगी। लेकिन एहतियात के तौर पर पूरी अभी हमीदिया अस्पताल को पुलिस छावनी में कन्वर्ट कर दिया गया है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि कुछ उपद्रवी तत्व यहां पहुंचकर हंगामा न करने लगे। बहुत शुक्रिया अरविंद जी, तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। तो ये तस्वीर आपको अस्पताल की दिखा रहे हैं जहां पुलिस ने सुरक्षा के तौर पर जवानों को तैनात किया गया है और जो आसिफ बम है उसका शॉर्ट एनकाउंटर किया गया है। अस्पताल में उसे भर्ती किया गया है जहां उसका इलाज चल रहा है और उसके खास परिजनों को ही मिलने की अभी छूट दी गई है। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेश लाइव।